जम जाता। क्यों? क्योंकि उस ब्लड के अंदर जो ये क्या थी, हिपेरिन थी, वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट नंबर 6 के अंदर। तो देखो गाइस, आज अपन कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट नंबर 6 डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन बेसिकली क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड्स को। अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था 3 कैटेगरी में, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स है, जिसमें से मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आज पार्ट नंबर 6 के अंदर अपन डील करने जा रहे हैं किसको, पॉलीसेकेराइड्स को। देखो पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे, यानी कि ये बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। तो साफ सी बात है, बहुत सारे जुड़ने से बनता है, तो साफ सी बात है ये कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पर काम कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि सबसे जटिल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ में आएगा? और सबसे जटिल है तो जल में घुलेंगे भी नहीं। साफ सी बात है, जल में क्या होते हैं, ये कम ही घुलनशील होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है। और देखो गाइस, अपन ने पढ़ा था कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो प्योर सुगर्स कहलाते हैं, सुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स सुगर से कहलाते हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो नॉन सुगर्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन सुगर्स होते हैं। समझ में? यानी कि स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं आता। अब पहली बात, अब पॉलीसेकेराइड्स है और किसी मिलकर बने होते हैं भाई, मोनोसेकेराइड से। ये देखो मोनोसेकेराइड से, तो ये मोनोसेकेराइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, यानी कि पॉलीमर होते हैं। अब पॉलीमर में दोनों हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। समझेगा? तो इसी आधार पर पॉलीसेकेराइड्स का क्या किया अपन ने, क्लासिफिकेशन किया। पॉलीसेकेराइड्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो पॉलीसेकेराइड्स को 2 कैटेगरी में बांटा, पॉलीसेकेराइड्स को 2 कैटेगरी में बांटा। होमोपॉलीसेकेराइड्स है, यानी कि सम, और एक आ जाता विषम, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। समझ में? अब देखो गाइस, होमोपॉलीसेकेराइड्स में अपन किस किस को डील करेंगे, एक तो स्टार्च पढ़ेंगे। स्टार्च क्या होता है, पादपों में संचित भोजन। समझ में आएगा? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं में संचित भोजन, एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है ग्लाइकोजन को। पादपों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। कॉटन के अंदर क्या पाया जाता है, 95% सेलुलोज है। काइटिन आ जाता है और इनुलिन आ जाता है। तो ये 5 चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स में। समझ में? कौन कौन से, जंतु, पादपों में संचित भोजन स्टार्च, जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन। तो एक तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, इनुलिन हो गया। ये 5 डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं किसकी, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में एक तो क्या आ जाता है, हिपेरिन। हिपेरिन आप सब जानते हो, ये क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, यानी कि प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है, जो अपनी ब्लड होती है उसके अंदर पाया जाता है। गाइस आपने देखा होगा कि जब अपन बॉडी के अंदर जब ब्लड हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, समझे, प्रवाहित हो रहा है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर जब तक ब्लड है तब तक तो वो जमता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पाया जाता है, जिसे बोला जाता है हिपेरिन। ये हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देती, लेकिन जैसे कोई इंजरी वगैरह होती है, चोट लग गई, इंजरी हुई, तो ब्लड बाहर आता है, और ब्लड बाहर आते क्या होता है, जम जाता है। क्यों? क्योंकि उस ब्लड के अंदर जो ये क्या थी, हिपेरिन थी, वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। कैसे हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, जिस वजह से ब्लड बाहर आते जम जाता है। समझेगा? और इसके अलावा क्या चीजें पढ़ते हैं अपन, पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ेंगे और अगार अगार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाता है और अगार अगार आ जाता है। और इन पेप्टिडोग्लाइकेन अगार अगार को दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। समझ में आएगा क्या बोला जाता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स, पहली बात कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं। मोनोसेकेराइड्स के बहुलक होते हैं, बहुलक में दोनों हो सकते हैं, सम विषम दोनों हो सकते हैं। जल में कम ही घुलते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, ना के बराबर। नॉन सुगर्स होते हैं, 2 प्रकार के बांटा, होमो पॉली। होमो के अंदर क्या याद करना, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को, काइटिन को, इनुलिन को। और देखो गाइस, मैंने यहाँ पर इनुलिन लिख रखा है, इंसुलिन मत समझ लेना गलती से। इनुलिन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा है, इनुलिन है, इनुलिन। समझेगा? इसको ध्यान देना। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में एक हिपेरिन आ जाता है, उसके अलावा कौन कौन से जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन और अगार अगार आ जाता है। अब गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा होगा, होमोपॉलीसेकेराइड्स में ये जो 5 चीजें लिख रखी है मैंने, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में गाइस? सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गाइस पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9929602020 के ऊपर व्हाट्सएप करें, हमें 9929602020 के ऊपर क्या करें, आप हमें व्हाट्सएप करें तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सो धन्यवाद।